हेलो लर्नर्स, आई होप यू आर लर्निंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको उसे बताना ही है तो देर किस बात की। अगर मुझसे बात करनी है तो देर किस बात की। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को आप कैसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मतलब होता है कि देर किस बात की। अगर आपको कुछ करना ही है उसके बाद आपको इफ़ लगा कर एक सेंटेंस लगाना है, या फिर आप इफ़ लगा के एक सेंटेंस पहले भी लगा सकते हो और व्हाट आर यू वेटिंग फॉर को बाद में भी आप लगा सकते हो। ठीक है, और इसका थोड़ा सिचुएशन देख लेते हैं। तो व्हेन यू यूज़ दिस स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि ये एक एनकरेजमेंट, दिस कन्वेज अ सेंस ऑफ एनकरेजमेंट एंड अर्जेंसी टू टेक एक्शन। इट्स अ डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ सेइंग। ठीक है, यानी ये अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है ताकि आप एक्शन लो जल्दी। ठीक है, उत्साह और तात्परता की भावना को दर्शाता है। ठीक है, कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं जो इसकी जगह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिया है और कितने और तरीके हो सकते हैं इसी सेंटेंस को बोलने के, वो देख लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें उससे मिलना ही है तो देर किस बात की, यार मिलो, है ना। तो देखो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इफ़ यू वांट टू मीट हिम। ये तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मीट हिम, व्हाट्स द डिले। आप ये भी बोल सकते हो, व्हाट्स द डिले, गो एंड मीट हिम, व्हाट्स द डिले। ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या, और कुछ तरीके देखते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है, इफ़ यू वॉन्ट टू मीट हिम डोंट वेस्ट योर टाइम, यार गो एंड मीट हिम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये भी आप ऐसे भी आप बोल सकते हो। तीसरा तरीका हो सकता है, इफ़ यू वॉन्ट टू मीट हिम वाई वेट, गो एंड मीट हिम, वाई वेट, यानी वेट क्यों करो, जाओ और मिलो। और आप चौथा तरीका ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू मीट हिम डोंट डिले, गो एंड मीट हिम। ठीक है, तो ये इन 4-5 तरीक़ों से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन द बेस्ट वे जो मैंने जो बताया ऊपर कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है, उसी से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर की मदद से और बनाते हैं कुछ सेंटेंस। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, अगर आपको उसे बताना ही है, अगर आपको उसे बताना ही है तो देर किस बात की। ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हो तो अब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, है ना। इफ़ यू वांट टू टेल हिम व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो और देर किस बात की। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, अगर उसे अगर उसे मुझसे बात करनी ही है तो फिर देर किस बात की। तो फिर किस बात की, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है वो। इफ़ ही वॉन्ट्स टू टॉक टू मी व्हाट इज़ ही वेटिंग फॉर, व्हाट इज़ ही वेटिंग फॉर, किस बात का वेट कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है, अगर आप मुझ उसके घर जाना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, जाओ। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो जाओ यार, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू गो टू हिज होम व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यानी किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप, जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ये सेंस है। ठीक है, चौथा और आखिरी जो सेंटेंस है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसे कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी ही है तो देर किस बात की, यार सीखना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इस स्ट्रक्चर का भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलने का कम चांस मिले, आप इजीली इसको बोल सको जैसे आप हिंदी बोलते हो। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो।